इजराइल ने एक भारतीय डिफेंस कंपनी से यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर मांगे हैं। भारत की ये कंपनी जिस तरह के यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर बना रही है वो दुनिया भर में मिलने वाले रॉकेट लॉन्चर से कई गुना ज्यादा बेहतर है। इसीलिए इजराइल ने भारतीय हथियारों पर भरोसा जताया है। इजराइल अब भारत से हथियार खरीदेगा। पुणे की एक भारतीय कंपनी को इजराइल की तरफ से एक 150 करोड़ का ऑर्डर मिला है और यह सिर्फ कोई आम डील नहीं, ये एक रॉकेट लॉन्चर का सौदा है। अब गेम बदल रही है। अब दुनिया में एक और कंट्री निकल के आ रहा है। पहले तो यही जाने पहचाने कंट्रीज थे जो हथियार बेचते थे ना। अब हथियारों की मार्केट में हथियारों की जो कंपटीशन है उसके अंदर एक और देश निकल के आ रहा है, वो भारत है। भारत ने सिर्फ इजराइल को दिए, दुनिया में बंद कर दिया क्योंकि भाई भारत में काफी ज्यादा था तो भारत ने बोला कि भाई मैं अपने देश में पूरा करूंगा, लेकिन साथ इजराइल को भी दिया। ये होती है सच्ची यारी। बिल्कुल, ये होती है दोस्ती की निशानी। सबसे बड़ा खरीदार जो इस पाकिस्तान इंडिया के युद्ध में भी पता चला है ब्राह्मोस की लाइन लगी पड़ी है। इतने लोग उसके जो है ना हथियार लेने के लिए रेडी। भारत ने ठान लिया कि मैंने सच्ची यारी निभानी है इजराइल के साथ। हम दोनों ने मिलकर आतंकवाद को खत्म करना। ये तो मोदी की शुरू से भी 10 साल हो गए इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि जिस मुल्क में भी हो उसको जड़ से खत्म किया। अपने मुल्क में भी खत्म किया है। जय हिंद दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की पिटाई देखकर भारत के मित्र मुल्क देश भारतीय स्वदेशी हथियार खरीद रहे हैं। अगर ये इजराइल को दे देता ही बरमोज और या अग्नि मग्नि कोई दे देता ही तो यकीन करके खत्म फलस्तीन खत्म। फलस्तीन अभी भी अग्नि पता ही ना, अग्नि 4 अग्नि 5 कैसे है, कैसे तबाही है। अग्नि प्राइम भी हो तो अगले की माँ बहन एक कर फिर आपने अंदाजा लगा सकता है कि क्या हाल करेंगे। तो ये हो सकता है कि मोदी जी स्टेप उठा ले, क्योंकि भाई इनकी दोस्ती यारी बहुत पक्की है। देखो कोरोना वायरस जब था तो उसमें ये लोग बना थे क्योंकि ये जब नाम आया ना इस दवाई का तो ये कोरोना में चल रही थी। भारत ने सिर्फ इजराइल को दिए, दुनिया में बंद कर दिया क्योंकि भाई भारत में काफी ज्यादा था तो भारत ने बोला कि भाई मैं अपने देश में पूरा करूंगा, लेकिन साथ इजराइल को भी दिया। ये होती है सच्ची यारी। बिल्कुल, ये होती है दोस्ती की निशानी कि सब मुल्कों को बंद करके इजराइल को देना। और अब भारत ने ठान लिया कि मैंने सच्ची यारी निभानी है इजराइल के साथ। हम दोनों ने मिलकर आतंकवाद को खत्म करना। ये तो मोदी की शुरू से भी 10 साल हो गए इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि जिस मुल्क में भी हो उसको जड़ से खत्म किया। अपने मुल्क में भी खत्म किया है। अब दरअसल हाल ही में एक न्यूज निकल कर आई जिसके दौरान यह पता चला कि इजराइल ने पुणे बेस्ड एक भारतीय डिफेंस कंपनी को 150 करोड़ रुपए के खतरनाक रॉकेट खरीदने का ऑर्डर दिया है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने भारतीय डिफेंस कंपनी को 17.52 मिलियन अमेरिकी डॉलर के यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर खरीदने का ऑर्डर दिया है। यह भारतीय डिफेंस कंपनी जिस प्रकार के रॉकेट लॉन्चर बनाती है तो यह रॉकेट लॉन्चर दुनिया के अलग अलग देशों की अलग अलग कंपनियों में उपलब्ध होने वाले सभी रॉकेट लॉन्चर से बेहतर, और यही वो कारण है कि जिसकी वजह से इजराइल जैसे डिफेंस एक्सपोर्टर देश ने अपने मित्र मुल्क देश भारत को अपने डिफेंस पार्टनर के तौर पर चुना। हम आपको बता दें कि यह भारतीय यूनिवर्सल रॉकेट 300 किलोमीटर तक की दूरी में अचूक वार कर सकता है। इजराइल का यह फैसला भारतीय डिफेंस कंपनियों को बूम देने में और इजराइल भारत के संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इजराइल जैसे देश जो खुद ही इतनी अद्भुत तकनीक वाले हथियारों का निर्माण कर लेते हैं और जब वह भारत जैसे उभरते हुए डिफेंस एक्सपोर्टर देश से अपने लिए हथियार खरीदेंगे तो इसे देखकर कई सारे देशों को मिर्ची लगी है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका फिलहाल एक ऐसा देश बन चुका है जो कि पाकिस्तान प्रेम की वजह से भारत से दुश्मनी निभा रहा है, भारत को एक के बाद एक घाटा लगा रहा है। और अब संयुक्त राज्य अमेरिका केवल भारत के साथ ही नहीं बल्कि इजराइल के साथ भी विश्वासघात कर रहा है। बीते दिनों संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गल्फ कंट्री के विजिट के दौरान ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो कि खुलेआम इजराइल को खत्म करने की बातें करते हैं, और अब इजराइल ने भारतीय कंपनियों से यह रॉकेट इन्हीं देशों को खत्म करने के लिए लिए हैं। भाई अब गेम बदल रही है। अब दुनिया में एक और कंट्री निकल के आ रहा है। पहले तो यही जाने पहचाने कंट्रीज थे जो हथियार बेचते थे ना। अब हथियारों की मार्केट में हथियारों की जो कंपटीशन है उसके अंदर एक और देश निकल के आ रहा है, वो भारत है। सबसे बड़ा खरीदार जो इस पाकिस्तान इंडिया के युद्ध में भी पता चला है ब्राह्मोस की लाइन लगी पड़ी है। इतने लोग उसके जो है ना हथियार लेने के लिए रेडी हुए। भारत का आकाश दूसरे नंबर पे आकाश डिफेंस सिस्टम हो गया,
उसके बाद अब मुख्तलिफ इसराइल किस्म के और मिसाइल मांग लिए मिसाइल, वो जो इस तरह के 300 किलोमीटर पिनाका टाइप, जिस तरह वो नहीं ये फायर वो करते मिसाइल हैं, है जिस तरह वो ईरान इसराइल पे अक्सर करता है। नहीं, ये वो मतलब चीज़ वो नहीं है। रोक देता है इसराइल। वो 300 मतलब किलोमीटर का, हाँ, ये 300 वो किलोमीटर महंगे के रेंज होते हैं वाले, शायद। वो लॉन्ग रेंज वाले होते हैं। अच्छा, ये 300 किलोमीटर के रेंज ये वाले जिस तरह पिनाका शनाका में लगते हैं ना, मतलब पिनाका तो 80-90 ना, ये उससे थोड़े 150 करोड़ के, ये उससे लंबी रेंज का है मतलब थोड़ा। इंडिया के पास लंबी रेंज की भी मिसाइल है तो यार। देख लो फिर। हम तो पिनाका का सोच के बैठे थे, इंडिया में और भी लंबी रेंज यार इंडिया के पास इतनी किस्म की उनकी लोकल कंपनी, इतनी किस्म की डिफेंस के मिसाइल या टेक्नोलॉजी अडानी बना रही वगैरह है, हो गए, तुम्हारी लार्सन सोच है। टर्बो हो गए। और अभी कुछ टाइम, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल इंडिया top top 5 10 में, join कर top- गया। top हाँ, top 7, 5 top 5 से 7, टॉप 5 से टॉप 7 बिल्कुल। 7 में, अगर इसमें 2030 आपको तक नजर मुझे लग रहा है भारत कर जाएगा। टॉप 5 से टॉप top 7 7 तक तो पक्का ही कर आराम जाएगा। से चला जाएगा। क्योंकि अब इंडिया टॉप 20 में आता है बिल्कुल। और अब आस्ता आस्ता मुझे लग रहा है 2030 तक भारत टॉप 5 या टॉप 7 में टॉप 7 में होगा। हथियारों के मामले में। मुझे भी यही क्योंकि लग रहा मुझे है। नेटो के चीफ को बयान याद है, वो कहता है आजकल युद्ध जीतना है तो भारत के हथियार यूज करो। यार देखो, सस्ते बनाता है देखो भारत। इससे बड़ी और क्या बात होगी। एक वो कंट्री इजराइल जो इंडिया को टेक्नोलॉजी शेयर करता है, उसके साथ मिलकर बनाता है मुख्तलिफ चीजें, डिफेंस की चीजें बनाता अब है, ऐसी चीजें जो वो ड्रोन्स हो गए वो इंडिया को देता है, सब कुछ देता है। लेकिन अब वो इंडिया से वेपन ले रहा है, हाँ। वो इंडिया से मुख्तलिफ चीजें ले रहा है। अब जो और है ये ना, सिर्फ इंडिया वाले नहीं देख रहे, ये पूरी दुनिया देख रही है कि वो ले रहा है। और अब जो हो रही है ना इनकी दोस्ती, इजराइल के बारे में मशहूर है कि वो ज्यादातर चीजें जाता है भाई अमेरिका से, अमेरिका हमें दे दो ये चीजें अगर कोई चीज कमी होती है। अब वो इंडिया से ले रहा है। इंडिया से ले। तो इस बात से अंदाजा लगा लो कि इंडिया कितना आगे निकल चुका है हाँ जाहिर बात है भाई, डिफेंस ऐसे के तो नहीं मामले है ना। में, एक्सपोर्ट के मामले में। और भाई मुख्तलिफ ये चीजों में यानी ये अभी शुरुआत है, अभी ये डिफेंस में बहुत आगे जाएगा, बहुत ज्यादा आगे दुनिया जाएगा। अब नजर लगा रही है। ये मतलब अब स्पेशली युद्ध के बाद और दुनिया की नजर पड़ी है कि वाकई और ये छोटी छोटी कंपनी इंडिया की कितनी निकल के आ रही है, हमें तो उनके नाम भी नहीं पता। सही बात। डीआरडीओ को तो तुम छोड़ ही दो ना बिल्कुल। कि वो क्या कुछ बना रही है। तो आपका कैसे सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। और भारत का वाकई फाइनली अब ये नहीं है कि सबसे बड़ी सब कुछ बात, रिसीव Make in कर रहा है, India- अब उनको भेज भी रहा है। मेक तो इन ये इंडिया हाँ। के तहत इंडिया बहुत आगे निकलता जा तो रहा है। आपकी राय बताना, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो है। आप इस्लामिक कंट्री कोई भी ले लीजिए, सब भीख के ऊपर ही चल रही हैं, सिवाय 1-2 कंट्रियों के जिनके पास तेल है। अदरवाइज भीख मांगने के सिवाय और दूसरे कंट्रियों को तंग करने के बजाय ये कुछ नहीं करते। और एक काम और करते हैं, अपने कॉकरोचों को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करते रहते हैं। इजराइल के साथ भी यही हो रहा है। इजराइल को ये ख़त्म करना चाहते हैं और इजराइल को की लीडरशिप को बिल्कुल क्लियर है कि मुझे कुछ भी करना पड़े अपने कंट्री को और अपने लोगों को, मुझे डिफेंड करना है एट एनी कॉस्ट। हमें जान भी जाएगी, हमें मंजूर है। और इसका कंपैरिजन देखिए आप भारत के साथ। हमारे यहाँ पे इंटरनल थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, डिफरेंट नेचर के यहाँ पे थ्रेट्स हैं, और हमारा रिस्पॉन्स क्या है? चुप, साइलेंस, मेडिटेशन, और कुछ भी नहीं है। जिहादी एलिमेंट, एंटी नेशनल एलिमेंट्स, डेमोग्राफिक चेंज यहाँ पर पूरे देश में हो रही है। सारे पहाड़ी इलाके उन्होंने कवर कर लिए। आपका नॉर्थ कश्मीर था, कवर कर लिया। पंजाबियों में उन्होंने खालिस्तान शुरू कर दिया। केरला नीचे था, खत्म कर दिया। नॉर्थ ईस्ट कवर कर लिया। बंगाल पूरा खत्म कर दिया। यूपी में तैयारी है। कर्नाटका गया, हिमाचल गया, कुछ भी नहीं रहा। और जो कोस्टल एरिया है पूरा का पूरा भारत का, उसमें सारे 50-50 किलोमीटर तक आपको कोई भी हिंदू नहीं दिखता, ताकि रात के अंधेरे में ये वहां से शिप्स भर के, बोट्स भर के